बहू का सुख। बाजार से सामान लेकर आते आते विमला को थकान महसूस होने लगी और वह ताला खोला भी नहीं घर के चबूतरे पर सुस्ताने के लिए बैठ गई। तभी पास से एक पड़ोसन की आवाज़ आई, क्या हुआ विमला, थक गई क्या? उसकी आवाज़ सुनकर विमला ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, हाँ बहन, अब बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता, अब तो बिल्कुल भी भागदौड़ नहीं हो पाती। विमला की ऐसी बातें सुनकर पड़ोसन ने फिर कहा, 4 दिनों की बात ही है, फिर तो बहू आने वाली है, फिर आराम ही आराम मिलेगा। पड़ोसन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विमला के माथे पर चिंता की लकीर उभर आई और वह सोच में पड़ गई। आज की पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली लड़कियां क्या बहू का सुख देंगी? उसने तो बचपन से आज तक सुख का मुंह तक नहीं देखा। बचपन में माँ गुजर गई, बाप शराब पिए, जहाँ तहाँ पड़ा रहता। जैसे तैसे बड़ी हुई तो एक शरीफ आदमी ने उसका हाथ थाम लिया। शादी के बाद वो भी 5 साल के बेटे को गोद में छोड़कर भरी जवानी में साथ छोड़कर चल बसा। दूसरों के घर के बर्तन कपड़े धोकर झाड़ू पोछा कर करके बड़ी मुश्किल से बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। बेटा पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बन गया और अब ठीक 4 दिन बाद उसी की पसंद की लड़की से शादी होने वाली है, जो अच्छी पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है। नौकरी पेशा बहू नौकरी करने जाएगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? काहे का आराम। अब तक तो पड़ोस में जितनी भी नौकरी पेशा बहुएं आई हैं वो अपने सास ससुर से सीधे मुंह बात तक नहीं करती। उनकी सेवा करना तो दूर की बात है। पढ़ी लिखी नौकरी करती बहू मुझे क्या सुख देगी? मेरे पास तो इतना सोना चांदी और ज़मीन जायदाद भी नहीं कि जिसकी लालच में ही सही बहू सेवा कर दे। ले दे के बस यही एक झोपड़ा है। खैर, विमला ने घर का ताला खोला और काम में जुट गई। 4 दिन बाद बेटे की शादी और सारे काम की जिम्मेदारी उसी अकेली के सर पर। आखिरकार 4 दिन बाद बहू शादी करके घर भी आ गई। बहू की आन बान शान देखकर विमला फिर सोचने लगी कि अब तो मुझे कभी सुख नहीं मिलेगा, और उसने अपने मन में ठान लिया कि आज तक जैसे वह परिस्थितियों से समझौता करती आई आगे भी करती रहेगी, कभी भी घर में कलह का कारण नहीं बनेगी। अगले दिन सुबह जब विमला सोकर उठी तो उसकी नज़र सीधे सामने टंगी घड़ी पर पड़ी। देखा तो 8 बज चुके थे। वो हड़बड़ाकर बुदबुदाने लगी, बाप रे, इतनी देर हो गई उठने में, घर का सारा काम पड़ा है। कल तक तो सिर्फ बेटे को नाश्ता बनाना पड़ता था, आज से तो बहू के लिए भी बनाना पड़ेगा। बड़बड़ाती हुई उठी तो देखा कि बहू और बेटा दोनों अपने ऑफिस जाने को तैयार थे। उसने बेटे की तरफ देखा और बोली, इतनी देर हो गई, मुझे उठाया क्यों नहीं? रुको, नाश्ता करके जाना, मैं बना कर लाती हूँ। वो किचन की तरफ जाने लगी तो बहू ने रोका और कहा, माँ जी, मैंने नाश्ता बना दिया है और घर का सारा काम भी कर दिया है, आप भी नाश्ता करके आराम करना। आप शादी के कामों में इतने थक गई थी इसलिए हमने आपको नहीं जगाया, आपको अब आराम करना चाहिए। बहू की बात सुनते ही विमला ने घर के चारों तरफ नज़र दौड़ाई। देखा तो वाकई में घर का सारा काम हो चुका था। यह सब देखकर विमला हैरान सी हो गई और बुदबुदाते हुए बोली, तुझे तो नौकरी पे जाना है, तुझे काम करने की क्या ज़रूरत है? मुझे आदत है घर के कामों की, मैं सब कर लूँगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर बहू ने कहा, माँ जी, मैं नौकरी करती हूँ तो क्या हुआ? मैं इस घर की बहू हूँ और नौकरी के साथ साथ इस घर का सारा काम और आपकी सेवा करने की जिम्मेदारी भी मेरा फ़र्ज़ है। मैं तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाना चाहती हूँ। आज से आपको कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ आराम करना है, बाकी मैं सब संभाल लूँगी। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसने तुरंत बहू को गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। हरदम भाग्य को कोसने वाली विमला आज अपने भाग्य पर बहुत खुश हो रही थी।